Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today model is if you get tired, learn to rest, not to quit. मतलब अगर आप काम करते करते थक जाते हैं तो आराम करना ना सीखें। ठीक है, हमें उसमें लगे रहना चाहिए, हमें थकना नहीं चाहिए। अगर हम थकते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप थक गए हैं तो आप वहीं पे रुक जाओ। आपको अपनी मेहनत करती रहनी चाहिए कि जब मेहनत करोगे तभी सफल होगे। ओके, इससे पहले वीडियो में वॉइस क्लियर नहीं आई थी तो आज दोबारा से अगेन से रिपीट कर देती हूँ। ये चैप्टर अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से वर्क करिएगा। चैप्टर नेम क्या था? मोर ऑन विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 के बारे में मैंने पढ़ाया था। इसके अंदर आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर, लाइब्रेरीज, क्रिएटिंग अ न्यू लाइब्रेरीज, क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, कॉपिंग एंड मूविंग फाइल और फोल्डर, डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर, इतने टॉपिक्स के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है? विंडो एक्सप्लोरर एक प्रोग्राम होता है जो आपको मैनेज करने में, फ़ाइल को, उसको देखने में, फ़ोल्डर को हेल्प करता है। टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर फॉलो दिस स्टेप। अगर आपको विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा? आपको ये स्टेप जो दिया गया है इस स्टेप को फॉलो करना रहेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्लिक स्टार्ट। पहले आपको स्टार्ट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे किसको क्लिक करना पड़ेगा? ऑल प्रोग्राम में एसेसरीज़ के अंदर विंडो एक्सप्लोरर आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे आप स्टार्ट पे गए, वहाँ पे कहाँ गए? ये विंडोज़ एक्सप्लोरर आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये आपकी बुक में आपको क्लियर दिखेगा। यू कैन ऑल्सो क्लिक द फोल्डर आइकन ऑन द टास्क बार टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। आप टास्क बार में जाकर विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हो। द विंडो एक्सप्लोरर विंडोज़ अपीयर। विंडो एक्सप्लोरर में आपको क्या? विंडोज़ दिखाई पड़ेंगी। द विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन इज़ डिवाइडेड इनटू टू पेन में इसको डिवाइड किया गया है, एक लेफ़्ट और एक राइट। द लेफ़्ट पेन नोन एज नेविगेशन पेन। जो लेफ़्ट पेन होता है उसको क्या बोला जाता है? नेविगेशन पेन, जो कि आपको ड्राइव्स और फोल्डर को डिस्प्ले कराती है। वो आपको ड्राइव्स और जो फोल्डर्स होते हैं वो आपको डिस्प्ले होंगे उस लेफ़्ट पेन में। राइट पेन क्या होता है? डिस्प्ले द फोल्डर एंड और फाइल इन सेलेक्टेड फोल्डर। जो राइट पेन होता है वो डिस्प्ले करता है फोल्डर को, फाइल्स, जो भी सेलेक्टेड फ़ोल्डर होते हैं, जो कंटेंट जो उसके अंदर होते हैं फ़ोल्डर्स के, जो राइट पेन में होता है वो डिस्प्ले करता है फ़ोल्डर्स को, फाइल को, जो सेलेक्टेड फ़ोल्डर होते हैं, और जो कंटेंट होते हैं फ़ोल्डर्स के अंदर वो क्या करता है? वो डिस्प्ले करता है। तो आप ऐसे विंडो एक्सप्लोरर इस स्टेप को फॉलो करके खोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लाइब्रेरीज़ आप विंडोज़ 7 में कैसे क्रिएट करते हो? तो लाइब्रेरीज़ क्या होता है? एक फीचर्स होता है जो विंडोज़ 7 में पाया जाता है, जो प्रोवाइड करता है सेंट्रल प्लेस मैनेज करने के लिए। जो फाइल्स होती हैं लोकेटेड होती हैं, मल्टीपल लोकेशन होते हैं थ्रू आउट योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के अंदर। तो आप क्लिक करके बंच ऑफ डिक्शनरीज़ क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। जो भी आपको फाइल्स जो आपको ज़रूरत होगी वो आपको कहाँ मिलेगी? लाइब्रेरीज़ में मिलेगी। इंक्लूडिंग दैम इन अ लाइब्रेरी मेक फॉर क्विकर एक्सेस। लाइब्रेरीज़ का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्विकर, बहुत जल्दी ही कोई भी फ़ोल्डर्स, कोई भी उसको एक्सेस को देख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई पिक्चर्स है, ठीक है, आपने यू कैन इंक्लूड ऑल योर पिक्चर एंड इमेज फोल्डर वन लाइब्रेरी कॉल्ड पिक्चर्स। आप अपनी सारी पिक्चर्स का एक फ़ोल्डर बना लो। क्या कर लो? सारी पिक्चर्स का फ़ोल्डर बना लो। जितने भी पिक्चर्स हैं आप सारी एक जो इमेजेस हैं आपकी वो एक फ़ोल्डर में कर लो, और उसको आप क्या, वो आपकी वन लाइब्रेरी बन जाएगी, क्योंकि उसमें आपकी क्या होगी? फ़ोटोज़ होंगी। वो क्या कहलाएगा? पिक्चर्स क्या कहलाएगी? आपकी लाइब्रेरी की। आप पिक्चर्स खोलोगे तो आपको वहाँ पे क्या दिखेगा? फ़ोटोज़ सारी आपको दिखेंगी। टू इंक्लूड अ पिक्चर और अ पिक्चर फोल्डर
एनीवेयर ऑन योर सिस्टम इन द लाइब्रेरी। तो आप कहीं के भी पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर फोल्डर आप क्या अपने सिस्टम में लाइब्रेरी में डाल सकते हो। पिक्चर गो टू द लोकेशन ऑफ दैट पिक्चर और फोल्डर। आप लोकेशन के थ्रू उस पिक्चर और फोल्डर में जा सकते हो। आपको क्या करना है, इंक्लूड इन अ लाइब्रेरी, आप उसमें डाल सकते हो टूल बार में, और सेलेक्ट द पिक्चर लाइब्रेरी, और उस पिक्चर लाइब्रेरी को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट कर दोगे तो आपको वो पिक्चर्स क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगे। डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज इन विंडोज 7 विल ओपन इन एक्सप्लोरर विच आर डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस। जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज होती है जो दोबारा से विंडोज़ 7 में आती है, तो आप उसको ओपन करने के लिए उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, म्यूज़िक हो गया, पिक्चर्स हो गया, वीडियोस हो गया, ये सब क्या होते हैं। इस तरह की आप लाइब्रेरीज क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो विंडोज़ 7 में। A library gather file from different location and display them as a single collection। जो लाइब्रेरी होती है उसमें डिफरेंट लोकेशन की डिस्प्ले होती है। सिंगल कलेक्शन में आपको क्या होता है, सारा चीज़ आपको दिखाई देता है एक ही जगह पे। वो क्या कहेगा, विदाउट मूविंग दैम फ्रॉम वेयर दे आर स्टोर। आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि वो कहाँ पे आपने, विदाउट मूविंग दैम, आप विदाउट मूव किए बिना आप जान सकते हो कि वो कहाँ पे स्टोर्ड है। तो लाइब्रेरी ऐसी जगह होती है जो डिफरेंट लोकेशन की फ़ाइल्स को एक जगह क्या होती है, सिंगल कलेक्शन में दिखाती है। विदाउट आप मूविंग उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। वेयर दे आर स्टोर्ड, आप वहाँ पे देख सकते हो। हियर आर समथिंग यू कैन डू विद लाइब्रेरी। यहाँ कुछ थिंग्स है जो आप लाइब्रेरी के साथ क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे आपको अगर न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करनी है तो आप कैसे करोगे। 4 डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, म्यूज़िक हो गया, पिक्चर्स हो गया, वीडियोज़ हो गए। आपकी इतनी फ़ाइल है, इतनी चीज़ से आप क्या कर सकते हो, न्यू लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो। अदर कलेक्शन से और भी चीज़ों के भी आप लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये जो 4 हैं, डॉक्यूमेंट हैं, म्यूज़िक हैं, पिक्चर्स हैं और वीडियोज़ हैं, इसका आप क्या कर सकते हो, लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो। इसको अरेंज कैसे करोगे, आपको अरेंज करना पड़ेगा आइटम्स को, फोल्डर को, डेट और अदर प्रॉपर्टीज़ के उससे। फोल्डर को आप आइटम, अरेंज आइटम बाय फोल्डर, फोल्डर के उससे कर सकते हो, डेट के उससे कर सकते हो, और अदर प्रॉपर्टी जैसे आइटम इन अ लाइब्रेरी कैन बी अरेंज डिफरेंट वे से आप उसको अरेंज कर सकते हो। अरेंज बाय मेन्यू से, जैसे लोकेटेड इन द लाइब्रेरी पेन, अबव द फाइल लिस्ट, ओपन लाइब्रेरी। यानी अगर आपको कोई भी लोकेटेड है लाइब्रेरी में, तो फाइल लिस्ट में आप कोई भी फाइल जाके वो लाइब्रेरी से ओपन कर सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, यू कैन अरेंज योर म्यूज़िक लाइब्रेरी। अगर आपको म्यूज़िक, जैसे आप गाना सुनते हो, म्यूज़िक लिसन करते हो, तो आपको म्यूज़िक का, जैसे आप कोई फेवरेट सिंगर का क्या है, म्यूज़िक है, सॉन्ग है, तो आपको उसको लिस्ट करना है। तो आप कैसे, आर्टिस्ट का नाम डालोगे तो क्या पर्टिकुलर आर्टिस्ट की सारे सॉन्ग्स चले आएंगे जिसके आपको पसंद है। तो उसी हिसाब से आप क्या करते हो, उसको अरेंज करते हो। तो जैसे आप कोई भी फ़ोल्डर बनाते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी म्यूज़िक हो गया, पिक्चर हो गया, तो उसको लोकेशन बाय लोकेशन पर्टिकुलर उससे क्या करते हो, उसको वो करते हो कि जिससे आप उसको खोल सको विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप उसको क्या कर सको, उसको खोल सको। आपको इंक्लूड करना है, कोई भी फ़ोल्डर रिमूव करना है लाइब्रेरी लोकेशन में, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो लाइब्रेरी लोकेशन में। जो भी फाइल आपको चाहिए, जो भी कंटेंट इंक्लूड करना है फ़ोल्डर में लाइब्रेरी लोकेशन में, तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। चेंज द डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन, आप सेव लोकेशन को चेंज कर सकते हो। जैसे द डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन डिटरमाइन वेयर एन आइटम इज़ स्टोर्ड। सेव लोकेशन, आप ऐसे आइटम जहाँ पे स्टोर्ड है तो वहाँ आप कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, सेव कर सकते हो उस लाइब्रेरी में। आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो, जैसे भी आपको उसको मैनेज करना हो। अब आपको क्या करना है, एक नई लाइब्रेरी क्रिएट करके हम लोग दिखाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर क्रिएट करना है आपको नई लाइब्रेरी क्या करनी है, नई लाइब्रेरी, क्रिएटिंग अ न्यू लाइब्रेरी। तो न्यू लाइब्रेरी बनानी है तो क्लिक न्यू लाइब्रेरी फ्रॉम द मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में जाके आपको न्यू लाइब्रेरी क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो आपको न्यू लाइब्रेरी आइकन आपको उस लिस्ट में, लाइब्रेरीज़ के लिस्ट में यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है,
तो वहाँ पे क्या करना है, आपको टाइप करना है योर न्यू लाइब्रेरी। जो नेम होगा वो आपको वहाँ पे क्या करना है, टाइप करना है लाइब्रेरी में। जो ब्लैंक पार्ट होगा वहाँ पे आपको क्या करना है, अपना वो डाल के विंडोज़ पे नेम डाल के एंटर प्रेस करना है। तो क्या होगा आपका, होगा क्लिक इंक्लूड, फिर डबल क्लिक करना है उस आइकन पे, तो ओपन हो जाएगी वो लाइब्रेरी आपकी जो अपने नाम डाल के उसमें किया है। फिर उसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है जो भी फोल्डर आपको करना है। तो यू कैन नाउ स्टार्ट सेलेक्टिंग फोल्डर फ्रॉम दिस ब्राउज विंडो। तो आपको जो सेलेक्टेड फोल्डर उसमें इंक्लूड करना है तो आप डाल के आप विंडोज़ को चालू कर सकते हो। तो कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, सेव फाइल कर सकते हो उस लाइब्रेरी में। यू मस्ट फर्स्ट इंक्लूड फोल्डर इन द लाइब्रेरी। पहले आप उस फोल्डर को इंक्लूड करोगे सो दैट लाइब्रेरी नोज वेयर टू स्टोर द फाइल। तो वो जानेगी कि कहाँ आपने स्टोर किया है फाइल को। तो दिस फोल्डर ऑटोमेटिकली वो लोकेशन के हिसाब से उसमें आती जाएगी, उस हिसाब से वो अपना वर्क कर लेगा। इस फाइल जो लाइब्रेरी आपकी होगी वो सर्व लोकेशन फॉर द लाइब्रेरी, खुद से ऑटोमेटिकली वो फोल्डर बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपनी न्यू लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो। इंक्लूड फोल्डर इन अ लाइब्रेरी। नेक्स्ट टॉपिक है कैसे इंक्लूड करना है फोल्डर लाइब्रेरी। तो क्या करना है, वेरियस फोल्डर आपके लाइब्रेरी में कंटेंट दिखाई पड़ेंगे, तो आप कोई भी इंक्लूड कर सकते हो डिफरेंट लोकेशन के एक ही लाइब्रेरी में, और उसको अरेंज कर सकते हो एक ही कलेक्शन में। एक कलेक्शन में आप ढेर सारी फाइल्स को क्या उसमें रख के फोल्डर्स में उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल लो, इफ़ यू कीप सम ऑफ योर पिक्चर ऑन ए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। आप कुछ पिक्चर्स अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखो, और यू कैन इंक्लूड फोल्डर फ्रॉम हार्ड ड्राइव इन योर पिक्चर्स। और उसमें क्या कर सको, इंक्लूड कर लो ऑल फोल्डर अपने हार्ड ड्राइव में, पिक्चर्स की लाइब्रेरीज में। फोल्डर देन एक्सेस दैट फोल्डर फाइल्स इन योर पिक्चर लाइब्रेरी व्हेनेवर हार्ड ड्राइव कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। तो अगर जब वो हार्ड ड्राइव आप उसमें कनेक्ट करोगे तो आपको वो पिक्चर्स दिखाई पड़ेंगी, वो फोल्डर्स क्या होंगे, दिखाई पड़ेंगे जो आपने इंक्लूड किए हैं। तो उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इंक्लूड करते हो फोल्डर्स को लाइब्रेरीज़ में। ठीक है, जैसे टू इंक्लूड अ फोल्डर फ्रॉम योर कंप्यूटर इन अ लाइब्रेरी। अपने कंप्यूटर से लाइब्रेरी में जैसे एक टास्क बार है, अंदर टास्क बार में जाओ तो क्लिक करो विंडो एक्सप्लोरर बटन को। फिर वहाँ पे नेविगेशन पेन दिखाई देगा जिसको लेफ़्ट पेन होता है। तो क्या करोगे, नेविगेट फोल्डर दैट यू वांट इंक्लूड अ सिंगल क्लिक इट टू डू नॉट डबल क्लिक। सिंगल क्लिक से उस फोल्डर को क्या करो, आप सेलेक्ट करो जो भी आपको चाहिए। उस विंडो एक्सप्लोरर में जाके नेविगेशन पेन दिखाई देगा, वहाँ पे सिंगल क्लिक से उसको सेलेक्ट करो। डबल क्लिक नहीं करना है, सिंगल करना है। इन द टूल बार अबव द फाइल लिस्ट, तो आपको फाइल लिस्ट दिखाई देगी इंक्लूड इन अ लाइब्रेरी। एंड देन क्लिक लाइब्रेरी एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट। जो भी तो आपको क्या करेंगे, टूल बार में फाइल्स दिखाई पड़ेंगी। अब बहुत लिस्ट होंगी, तो जो आपको क्लिक करना है, जो लाइब्रेरी में इंक्लूड करना है, तो उस पर आप क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। जैसे एग्जाम्पल के उस पर डॉक्यूमेंट हो गया, तो डॉक्यूमेंट को आपको चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, क्लिक कर देते हो। ठीक है, तो उसके थ्रू आप इंक्लूड कर लेते हो फोल्डर्स को कंप्यूटर इन अ लाइब्रेरी में। ठीक है, उसमें से इंक्लूड कर लेते हो। तो टू इंक्लूड फ्रॉम एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इन अ लाइब्रेरी, अब क्या करना है, इंक्लूड करना है फोल्डर को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से अपनी लाइब्रेरी में। तो आप मेक श्योर द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इज़ कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर एंड योर कंप्यूटर रिकग्नाइज दिस डिवाइस। तो पहले आप जान लो कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है वो आपकी कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर से, आपके कंप्यूटर से वो क्या है, कनेक्टेड है। आपको अलग से ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, तो आपकी फ़ाइल वो उसमें कंप्यूटर में आपके क्या करें, शो करें। ठीक है, तो आप जान जाओ, ये आपका न्यू टॉपिक है कि आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से लाइब्रेरी में कैसे दिखाना है, फोल्डर इंक्लूड करना है। तो आप क्या करो कि जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है वो कनेक्टेड हो आपके कंप्यूटर से, वो फाइल क्या करे, दिखाई दे आपको डिवाइस में। तो इन द टास्क बार क्लिक द विंडो एक्सप्लोरर बटन। तो आप टास्क बार में जाके विंडो एक्सप्लोरर बटन को क्या करो, क्लिक करो। इन द नेविगेशन पेन, आपको नेविगेशन पेन पे क्या लेफ़्ट पेन दिखाई देगा जिसमें क्लिक कंप्यूटर एंड देन नेविगेट टू एक्सटर्नल योर फोल्डर हार्ड ड्राइव यू वांट टू इंक्लूड।
तो आपको वहाँ पे एक्सटर्नल फोल्डर यो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो आपको इंक्लूड करनी है वो क्या करो, उसको क्लिक करो। एक्सटर्नल वाले उसमें हार्ड ड्राइव में जो आपको इंक्लूड करनी है उस विंडो एक्सप्लोरर में, तो उसको आप क्या करो, सेलेक्ट करो एक क्लिक से। तो इन द टूल बार आपको फाइल लिस्ट दिखाई देगी, तो इंक्लूड इन अ लाइब्रेरी, तो इंक्लूड इन अ लाइब्रेरी भी उसको क्या करो, क्लिक करो। तो आपकी क्या हो गई, देन आ क्लिक एंड देन क्लिक का लाइब्रेरी, फिर लाइब्रेरी पे क्लिक करो। तो एग्जांपल में डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा। तो उस तरीके से आप क्या करोगे, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से लाइब्रेरी में फोल्डर क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। जैसे नोट फोल्डर फ्रॉम रिमूवल मीडिया डिवाइस, फोल्डर जो रिमूवल मीडिया डिवाइस जैसे सच सीरीज़ है, ये रिमूव हो जाती है ना आपकी, और फ्लैश ड्राइव हो गई, तो ये लाइब्रेरी में क्या इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि ये क्या होंगी, रिमूवल मीडिया डिवाइस है। जैसे सीडीज़ हो गया, डीवीडीज़ हो गया, तो आप निकाल के यूएसबी हो गया, ये सब कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ लाइब्रेरी, तो अब ये आपकी लाइब्रेरी में इंक्लूड नहीं होती है। तो इंक्लूड अ नेटवर्क फोल्डर इन अ लाइब्रेरी, आपको नेटवर्क फोल्डर क्या करना है, लाइब्रेरी में इंक्लूड करना है। तो कैसे करना है, अ नेटवर्क फोल्डर मस्ट बी एडेड टू द इंडेक्स और मेड अवेलेबल ऑफलाइन, तो जो नेटवर्क फोल्डर वो आप इंडेक्स में ऐड कर लो, और उसको वो क्या होगा, आपको अवेलेबल होगा ऑफलाइन में, बिफोर इट कैन बी इंक्लूडेड इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में इंक्लूड होने से पहले। ये आपको ऐसे भी दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इन द टास्क बार क्लिक द विंडो एक्सप्लोरर बटन, टास्क बार में जाके विंडो एक्सप्लोरर बटन को क्लिक करना है, डू वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसमें से करना क्या है, नेविगेशन पेन में जाना है, वहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करना है, तो आपको फोल्डर दिखाई देगा, नेविगेट टू द फोल्डर ऑन योर नेटवर्क यू वांट टू इंक्लूड, तो आपको फोल्डर दिखाई देगा। तो जो आपको करना होगा वो आप क्या करोगे, उसको जो आपको चाहिए होगा उसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। उस आइकन को क्लिक द आइकन, जो लेफ़्ट साइड में आइकन आपको दिखाई देगा उसको क्या करोगे, एड्रेस बार में टाइप द पार्ट ऑफ द नेटवर्क, उस पाथ डालोगे जिस रास्ते से वो आएगा, और उसमें क्या करोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो वो जो फोल्डर होगा वो आपका इंक्लूड हो जाएगा। जो फोल्डर आपको चाहिए होगा वो आप क्या हो जाएगा, आपका इंक्लूड हो जाएगा। इन द टूल बार अबव द फाइल लिस्ट क्लिक इंक्लूड इन लाइब्रेरी, टूल बार में जाके आपको फाइल लिस्ट दिखेगी, तो उसमें क्या करना है, इंक्लूड द लाइब्रेरी करना है, और फिर क्लिक करना है लाइब्रेरी पे। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट, ये भी डॉक्यूमेंट का एग्जांपल हो गया। तो टू रिमूव अ फोल्डर फ्रॉम अ लाइब्रेरी, अभी तक इंक्लूड कर रहे थे, अब नेक्स्ट क्या आता है, आपको रिमूव करना। अगर आपको रिमूव करना है तो कैसे करोगे, व्हेन यू नो लॉन्गर नीड टू मॉनिटर अ फोल्डर इन अ लाइब्रेरी, तो आपको अगर लॉन्गर नीड नहीं है उस फोल्डर की, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। मॉनिटर पे अगर आपको उस फोल्डर की ज़्यादा दिन तक ज़रूरत नहीं है तो आपको क्या कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो। व्हेन यू रिमूव अ फोल्डर फ्रॉम अ लाइब्रेरी, अ फोल्डर कंटेंट नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन, अगर आप उसको डिलीट भी करते हो तो वो क्या होगा, ओरिजिनल लोकेशन से डिलीट नहीं होगा। जैसे रिसाइकल बिन में चला जाता है कुछ चीज़ें, जो आप डिलीट करते हो वो तो परमानेंटली नहीं होगा, वो कहाँ जाएगा, ओरिजिनल लोकेशन से डिलीट नहीं होगा बट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इन द टास्क बार क्लिक द विंडो एक्सप्लोरर बटन, आपको टास्क बार में जाके क्या करना है, विंडो एक्सप्लोरर पर जाना है, फिर नेविगेशन पेन दिखाई देगी, तो लाइब्रेरी दैट यू वांट टू रिमूव, उस फोल्डर को क्या करना है, क्लिक करना है। जो भी आपको फोल्डर नहीं चाहिए उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। इन द लाइब्रेरी पेन आपको नेक्स्ट टू इंक्लूड, लाइब्रेरी पेन में नेक्स्ट टू इंक्लूड दिखाएगा, तो कहाँ क्लिक करना है, लोकेशन पे आपको क्लिक करना है। इन द डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर, डायलॉग बॉक्स में आपको दिखाई देगा, फिर आपको जो फोल्डर नहीं चाहिए, क्लिक द फोल्डर यू वांट टू रिमूव, तो आपको वो फोल्डर क्या करना है, क्लिक करना है जो आपको रिमूव करना है। क्लिक रिमूव एंड देन क्लिक ओके, आप फिर उसको रिमूव करो और क्या प्रेस करो, ओके प्रेस करो। ओके प्रेस करके आपको जो फ़ोल्डर रिमूव करना है वो आप फ़ोल्डर रिमूव कर दोगे अपने कंप्यूटर से। इसके आगे आपका क्या है, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया, आगे क्रिएटिंग अ न्यू फ़ोल्डर, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पढ़ाऊँगी। अभी जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक आप लोग पढ़ के अच्छे से उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था उसमें वॉइस क्लियर नहीं आई थी।
MPS50 कमेंट बॉक्स में आप लोग कोड मैसेज कर दिया करिए, ठीक है। थैंक यू।